हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। तो पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 1.1 किया था। इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 1.2 करने वाले हैं क्लास 9th की। तो नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति और इसमें अपन अपरिमेय संख्या को पढ़ने वाले हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। तो उसका जस्ट अपोजिट अपरिमेय संख्या जो होती है वो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। और जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए? तो पूर्णांक होने चाहिए और q जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या को अपन किससे प्रदर्शित करते थे? तो q से प्रदर्शित करते थे, लेकिन अपरिमेय संख्या को अपन q कॉम्प्लीमेंट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी होती है परिमेय संख्या। तो सारा का सारा आज मैं इस वीडियो में लिख के लेके आया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं कि √2, √3, √5, पाई और ऐसा दशमलव प्रसार जो अशांत हो, है ना, और अनावर्ती हो, मतलब जिसकी आवर्ती नहीं होती हो और अशांत हो, जो चलते ही रहता है। जैसे कि यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0, मतलब 1 टाइम यहाँ पे 1 जो है वो 1 टाइम है, फिर 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो इस तरह से ये जो संख्या है ना वो बढ़ती रहती है, मतलब अनंत तक चलती ही जाएगी, कभी इसका अंत नहीं होने वाला है, एक तरह से अशांत है। वैसे अपन आगे की प्रश्नावली में दशमलव प्रसार भी पढ़ने वाले, तो वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप सिर्फ ध्यान रखिए इसको, ये जो है वो एक अपरिमेय संख्या है ना। तो √2, √3, √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो रूट वाली कौन सी संख्या अपरिमेय होती है? तो √p एक अपरिमेय संख्या होती है जहाँ पे p जो होता है ना वो एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर अपन √4 ले ले तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती क्योंकि 4 का तो वर्गमूल निकलता है, क्या आता है? 2 लेते हैं अपन जनरली, लेकिन वैसे तो देखा जाए तो इसका वर्गमूल +-2 आता है ना। +2 भी आता है और -2 भी, वो अपन आगे की क्लास में अपन यूज़ करते भी है, लेकिन अभी के लिए तो अपन जनरली जो लेते हैं अपन 2 ही लेते हैं, धनात्मक ही लेते हैं, है ना। तो इसलिए √4 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि इसका तो वर्गमूल अपन आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे वर्गमूल तो अपन √2 का भी निकालते हैं, √3 का भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? आपने पढ़ा होगा पहले कि भाग विधि की सहायता से अपन वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन फिर से वही बात हो जाती है कि इसका जो वर्गमूल आता है वो पॉइंट की, मतलब दशमलव संख्या आती है और वो अशांत और अनावर्ती होती है। तो इसलिए तो अशांत और अनावर्ती संख्या तो कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से ये अपरिमेय संख्या हो जाती है ना। और पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो है ना, वो एक तरह से अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। वैसे अपन जो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसको अपन सवाल की कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो 22/7 तो क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 22 भी क्या है? पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ पे p और q पूर्णांक होने चाहिए, और 7 जो है वो नॉट इक्वल 0 भी है, तो q नॉट इक्वल 0, तो ये परिमेय संख्या है। वैसे अपन कहीं कहीं पे 3.14 भी यूज़ करते हैं। तो 3.14 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक शांत दशमलव है। तो वैसे भी तो दशमलव प्रसार अपन नेक्स्ट प्रश्नावली में शायद पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए उसका वहीं पे डिस्कशन करेंगे। अभी अपन बात करते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? केवल एक व स्वयं से विभाज्य होती है, ऐसी संख्या जो केवल एक व स्वयं से विभाज्य होती है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है, क्योंकि 2 के अंदर 1 का या फिर इस खुद 2 का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो इसलिए ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। वैसे ही 3 में भी 3 का भाग जाता है और 1 का जाता है, तो 1 का तो हर संख्या में भाग जाता ही है, और खुद का भी खुद
संख्या में भाग तो जाता ही है ना, एक बार जाता है। जैसे किसी का भी पहाड़ा बोलते तो अपन जैसे 23 का बोलते तो 23 एकम 23, तो एक बार भाग जाता है ना पूरा पूरा। और बाकी अगर 4 की बात करें तो 4 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि 4 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी जाता है। तो 1 और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या का भाग जा रहा है, जैसे कि 2 का जा रहा है इसके अंदर, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या की जस्ट अपोजिट संख्या है ना, क्योंकि जो संख्या परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या तो नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसीलिए अपन अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में अपन कहते हैं रियल नंबर, और वास्तविक संख्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जो कि आपको पढ़ना चाहिए, तो एग्ज़ाम में इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है ये, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है ना। संख्या रेखा पर जो अपन संख्या प्रदर्शित करते हैं तो वो एक तरह से हर बिंदु के लिए कोई ना कोई संख्या तो होती ही है। जैसे ये कोई संख्या रेखा है, यहाँ पे बीच में अपन 0 को लेते हैं, यहाँ पे 1 को लेते हैं, यहाँ पे 2 को लेते हैं। तो अगर 0 और 1 के बीच में किसी बिंदु को ले लिया जाए बीचों बीच, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई संख्या होती है। कौन होती है, 1/2 है ना। इसी तरह से संख्या रेखा का हर बिंदु, जैसे मैंने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया तो यहाँ पे भी कोई ना कोई संख्या तो होगी ही होगी, है ना। तो क्या लिखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। तो है ना वास्तविक, और इसका नाम ही क्या है, वास्तविक संख्या रेखा। और यही कारण है कि संख्या रेखा को अपन वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं, है ना। तो हर संख्या के लिए वास्तविक संख्या पर कोई ना कोई बिंदु तो होता ही है, और हर बिंदु के लिए संख्या रेखा पर कोई ना कोई संख्या होती ही है। तो ये एक बात हुई, इम्पोर्टेंट बात है एग्ज़ाम के लिहाज से भी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल 3, संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको, तो √2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन जो है वो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी कर्ण किसके बराबर आ जाएगा, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो √2 को अपन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ऐसा लिख सकते हैं। और इसे समकोण त्रिभुज में यदि दर्शाया जाए तो कैसे लिखेंगे, ये अगर 1 यूनिट ले लें, ये भी 1 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, √2, है ना। कर्ण जो है वो कितना हो जाएगा, √2, और आधार जो है 1, और ये लंब भी 1 हो जाएगा। तो संख्या रेखा पर इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो 0 से ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, इस तरह से अनंत तक संख्या चलती है। तो 0 से 1 तक अपन 1 यूनिट मान लेते हैं। इसी तरह 1 यूनिट का अपन 1 से एक चाप काटेंगे इस तरह से, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये जो बिंदु आया इसको अपन 0 से ऐसे मिला लेंगे, और मिलाने के बाद ये तो 1 है ही है, और ये कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, अब 0 से अपन प्रकार का नोक रखेंगे, और इस बिंदु इसको मैं ए मान लेता हूँ। तो ए पर एक चाप काटेंगे, मतलब चाप तो क्या, चाप ड्रॉ करेंगे, है ना। किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से अपन ऐसे इस तरह से प्रकार की सहायता से करेंगे।
ऐसे चाप को ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे भी संख्या रेखा पर वो काटेगा वहीं पे रूट 2 को दर्शाया जाएगा। और वैसे रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, लगभग वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो 1.1414 है ना। तो 1.5 से तो क्या होगा, जस्ट आधे से तो थोड़ा कम होगा, तो ये बीचों बीच के थोड़ा इस तरफ आएगा, है ना। तो इस तरह से अपन रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो चलिए आइए आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 को निरूपित कीजिए। तो रूट 3 को कैसे निरूपित करते हैं, तो सेम तरीका है। रूट 3 को जो है अपन क्या लिख सकते हैं, 2+1 √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज में कैसे देखेंगे इसको, तो ये जो है कर्ण है, तो कर्ण √3 के बराबर है। और यहाँ पे लंब और आधार जो है वो क्या है, तो लंब जो है वो √2 है और आधार जो है वो 1 है। तो सेम चीज़ें करेंगे। पहले √3 को प्रदर्शित करने के लिए अपने को √2 को प्रदर्शित करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से यदि अपन 1 यूनिट तक एक माप लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। फिर यहाँ से अपन फिर से 1 यूनिट का एक चाप कट करते हैं इस तरह से, और उसको अपन इससे इस तरह से मिला लेते हैं। और यहाँ पे प्रकार की नोक रख के एक चाप ऐसे काटते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन √2 को निरूपित कर सकते हैं ऐसे चाप जो है काट के। अब इसी रेखा को, ये जो √2 वाली रेखा है, इसको अपन आगे की तरफ बढ़ाए इस तरह से, और इस रेखा के लंबवत यदि कोई रेखा खींचे, जैसे ये जो है इसके लंबवत रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा और लंबवत 1 यूनिट की रेखा खींचनी है अपने को, ठीक है। तो चाप भी काट सकते हैं यहाँ से ऐसे रख के। तो फिर अपन क्या करेंगे, इस चाप को, इस बिंदु को मैं ए नाम दे देता हूँ। तो इसको अपन यहाँ से 0 से मिला लेंगे। तो जो अपने को रेखा प्राप्त हुई वो कितना है, वो √3 है, ठीक है। तो अब अपन 0 पे प्रकार रख के यहाँ से अपन चाप काटेंगे। तो किस तरह से काटेंगे, तो यहाँ पे अपन ये चाप जो है वो ये इस तरह से ऐसे ऐसे काटेंगे। और जहाँ पे भी ये संख्या रेखा पर कट करेगा वहीं पे क्या हो जाएगा, √3, है ना। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो 1.5 से ऊपर है, तो बीचों बीच के थोड़ा इस तरफ आएगा। तो इस तरह से अपन संख्या रेखा पर √3 को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो जी बिल्कुल सत्य बात है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती ही है। तो सारी परिमेय संख्या और सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से होती है। और ये क्या कह रहा है, उसका रूट, प्राकृत संख्या का रूट करने पे क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि संख्या रेखा पर तो अपन माइनस की संख्या भी लेते हैं, और रूट किसी प्राकृत संख्या का रूट करने पे हमें कोई माइनस की संख्या नहीं मिलती है, तो ऋणात्मक संख्या तो रह जाती है ना। और इस तरह से ये जो बात है वो असत्य है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर तो परिमेय संख्या भी आती है। और क्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो जी बिल्कुल अपरिमेय
सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा धनात्मक पूर्णांक भी है अपने पास, जैसे कि 4, जिसका वर्गमूल कितना होता है 2, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो उदाहरण भी दे दिया अपन ने जो एक परिमेय संख्या है। तो ये बात बिल्कुल भी क्या है, गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो √5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? तो ये एक संख्या रेखा बना दी मैंने, 1 2 3 इस तरह से। √5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + 4, और 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसको समकोण त्रिभुज में कैसे देखेंगे? तो कर्ण जो है वो अपने पास कितना है, √5, और आधार अपन ने कितना मान लिया 2, और लंब जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी 2, और फिर अपन 0 पे प्रकार रख के ऐसे चाप काटेंगे, तो ये 1 यूनिट का चाप होगा, और उसको अपन ऐसे 2 से मिला लेंगे, तो ये जो दूरी आएगी वो कितनी होगी, √5 हो जाएगी, है ना। ये दूरी √5 होगी। तो इसको अपन क्या करेंगे, स्केल की सहायता से माप लेंगे, और फिर 0 पे अपन उतना ही माप जो है वो प्रकार से मेज़र करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, 0 के ऊपर प्रकार की नोक रख के अपन ऐसे चाप काट लेंगे। तो जहाँ पे भी चाप कटेगा, तो इस तरह से यहाँ पे चाप कटेगा, तो वही वहाँ पे क्या होगी, √5 को अपन वहाँ पे निरूपित कर लेंगे। तो इस तरह से अपन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। इसी तरह यदि √11, √13 और भी कई सारी अपरिमेय संख्या है जिन्हें संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, तो उसके लिए भी आगे की एक्सरसाइज में अपन डिस्कस करेंगे कि उसके लिए एक जनरल मेथड है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ मैं मिलता हूँ।